हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर हम देखेंगे कि हम Oracle VM वर्चुअल बॉक्स के अंदर Windows Server 2016 किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। बट इंस्टॉलेशन स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि Windows Server 2016 इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो क्या है। Windows Server 2016 इंस्टॉल करने के लिए आपके कंप्यूटर के ऊपर मिनिमम 1.4 गीगाहर्ट्ज फास्ट प्रोसेसर होना चाहिए। जो आपका प्रोसेसर है वो कंपेटिबल होना चाहिए x64 इंस्ट्रक्शन सेट के साथ। Windows Server 2016 इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है वो है 512 MB। अगर आप Windows Server 2016 डेस्कटॉप एक्सपीरियंस इंस्टॉलेशन ऑप्शंस के साथ इंस्टॉल करते हैं तो उस टाइम पे जो मिनिमम रैम रिक्वायरमेंट है वो है 2GB। और सर्वर 2016 इंस्टॉल करने के लिए जो मिनिमम डिस्क स्पेस रिक्वायरमेंट है सिस्टम पार्टीशन के लिए वो है 32GB। सो अगर आपका सिस्टम ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेता है तो आप उस सिस्टम पे आसानी से Windows Server 2016 इंस्टॉल कर सकते हैं। Windows Server 2016 एवोल्यूशन ISO इमेज आप माइक्रोसॉफ्ट के एवोल्यूशन सेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी वर्चुअल मशीन के अंदर Windows Server 2016 का ISO इमेज माउंट करके उस वर्चुअल मशीन को स्टार्ट कर दिया है। और इंस्टॉलेशन के टाइम पे ये सबसे पहला स्क्रीन है जो करंटली हम यहाँ पे देख रहे हैं। इस स्क्रीन पे हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज टू इंस्टॉल, यहाँ पर है टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट और यहाँ पर है कीबोर्ड और इनपुट मेथड। सो मैं ऐसे ऑप्शन सिलेक्ट करने के लिए जाता हूँ तो करंटली हमारे पास एक ही ऑप्शन है क्योंकि ये मल्टी लैंग्वेज ISO इमेज नहीं है। और यहाँ से हम टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे रीजन के अकॉर्डिंग। सो यहाँ से मैंने टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट सिलेक्ट कर लिया है इंग्लिश इंडिया। और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कीबोर्ड और इनपुट मेथड भी इंग्लिश इंडिया के अकॉर्डिंग चेंज हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं नेक्स्ट पे और इस स्क्रीन पे हमें क्लिक करना है इंस्टॉल नाउ बटन पे। उसके बाद इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाहते हैं। यहाँ पर करंटली हमारे पास टोटल 4 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड ऑप्शन है वो है Windows Server 2016 स्टैंडर्ड एवोल्यूशन एडिशन। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है दूसरा स्टैंडर्ड एवोल्यूशन विथ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस फीचर और तीसरा जो ऑप्शन है वो है Windows Server 2016 डेटा सेंटर एवोल्यूशन। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ Windows Server 2016 डेटा सेंटर एवोल्यूशन विथ डेस्कटॉप एक्सपीरियंस फीचर। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ नेक्स्ट बटन पे। अब इस स्क्रीन पे आप जो लाइसेंस एंड टर्म्स है वो पढ़ सकते हैं, बट यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स एंड उसके बाद हम क्लिक कर रहे हैं नेक्स्ट बटन पे। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है कि आप जो Windows Server 2016 का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं वो डिप्लॉयमेंट का टाइप कौन सा होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है अपग्रेड। अगर आप प्रीवियस वर्जन के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम को Windows Server 2016 पे अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर क्लीन इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं इसलिए मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ कस्टम इंस्टॉल विंडोज ओनली ऑप्शंस। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आप कौन से पार्टीशन के अंदर Windows Server 2016 इंस्टॉल करना चाहते हैं। करंटली ये हम यूज कर रहे हैं Oracle VM वर्चुअल बॉक्स और इसलिए जो हमने वर्चुअल हार्ड डिस्क ली हुई है उसके अंदर करंटली कोई पार्टीशन अवेलेबल नहीं है। इसलिए सबसे पहले हम जो हमारा हार्ड ड्राइव है उसके ऊपर एक पार्टीशन क्रिएट कर लेते हैं। पार्टीशन को मैं साइज दे देता हूँ 204800। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ अप्लाई और क्लिक करते हैं ओके पर। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं हमने एक पार्टीशन क्रिएट कर लिया है और वही पार्टीशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। हम Windows Server 2016 इसी पार्टीशन पे इंस्टॉल करना चाहते हैं। सो पार्टीशन सिलेक्ट करने के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट बटन पे। अब जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा और Windows Server 2016 इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होने में कुछ वक्त लगेगा। जैसे ही Windows Server 2016 इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद Windows Server मिनिमम 2 बार रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट के बाद जो आपके पास नेक्स्ट स्क्रीन होगा वहां पर आपको पूछा जाएगा कि आप Windows Server 2016 कंप्यूटर के अंदर जो बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसका आप पासवर्ड सेट कर दीजिए। सो अब स्क्रीन पे आपको स्पेसिफाई कर देना है जो हमारा बिल्ट इन एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट है उसका पासवर्ड, जिसकी हेल्प से हम इस Windows Server 2016 कंप्यूटर के ऊपर साइन इन करेंगे। पासवर्ड स्पेसिफाई कर देने के बाद आपको क्लिक करना है फिनिश बटन पे। अब यहाँ से हमें यूज करना है कंट्रोलर टू डिलीट और उसके बाद हम Windows Server 2016 कंप्यूटर पे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट से साइन इन करेंगे। सो स्पेसिफाई कर देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड और फिर मैं प्रेस करता हूँ एंटर की। जैसे ही आप Windows Server 2016 कंप्यूटर के ऊपर
पहली बार साइन इन करेंगे और सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड कंसोल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। सो ये है विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर का सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड। आप यहाँ से विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर के ऊपर रूल इंस्टॉल कर सकते हैं, फीचर इंस्टॉल कर सकते हैं और आपके जो दूसरे विंडोज सर्वर्स है उसे आप इस डैशबोर्ड के अंदर ऐड करके उसे भी इस सेंट्रलाइज कंसोल से मैनेज कर सकते हैं। हम क्लिक करते हैं लोकल सर्वर पे। यहाँ पर आपको जो सर्वर की डिटेल्स है वो मिल जाएगी, जैसे कि हमारे कंप्यूटर का नाम है कुछ इस तरह से। सो ये हमारा विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर का डिफॉल्ट नेम है। हम इसे चेंज करना चाहते हैं, सो मैं यहाँ से नाम दे देता हूँ सर्वर 2016। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ ओके बटन पे। जैसे आप कंप्यूटर को नेम करेंगे उसके बाद आपको चेंजेस अप्लाई करने के लिए कंप्यूटर को एक बार रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ ओके और इसे कर देता हूँ क्लोज, क्योंकि हम रिस्टार्ट बाद में करना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि वो ग्रुप, अगर आपके पास एक्सिस्टिंग डोमेन एनवायरनमेंट है और आप इस सर्वर को वहां पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इस सर्वर को वो डोमेन के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि जो विंडोज फायरवॉल है उसका स्टेटस क्या होना चाहिए। बाय डिफॉल्ट जो विंडोज फायरवॉल का प्रोफाइल है वो है पब्लिक और फायरवॉल करंटली अनेबल है। यहाँ पर ऑप्शन है रिमोट मैनेजमेंट, जो बाय डिफॉल्ट अनेबल है। अगर आप इस सर्वर को रिमोटली दूसरे सर्वर से मैनेज करना चाहते हैं या फिर आप सर्वर मैनेजर का यूज करके भी इस सर्वर को दूसरे सर्वर से मैनेज कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको रिमोट मैनेजमेंट अनेबल करना होगा। सो बाय डिफॉल्ट रिमोट मैनेजमेंट यहाँ से आप जैसे देख रहे हैं अनेबल है। अगर आप इस कंप्यूटर को रिमोट डेस्कटॉप्स की हेल्प से भी मैनेज करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसके लिए आपको रिमोट डेस्कटॉप ऑन करना है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कि अगर आप रिमोट डेस्कटॉप ऑन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अलाउ रिमोट कनेक्शन टू दिस कंप्यूटर, और जैसे ही आप उसे अनेबल करेंगे विंडोज फायरवॉल के अंदर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के लिए एक एक्सेप्शन ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाएगा। यहाँ पर क्लिक कर देते हैं अप्लाई ओके पर। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं जो स्टेटस है हमारे सर्वर का वो अपडेट नहीं हुआ है। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि जो रिमोट डेस्कटॉप है वो अनेबल हो चुका है। उसके लिए हम जाते हैं मैनेज, यहाँ पर सर्वर मैनेजर प्रॉपर्टीज, और जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं स्पेसिफाई द सर्वर मैनेजर डेटा रिफ्रेश पीरियड, ऑटोमेटिकली सर्वर मैनेजर डेटा कब रिफ्रेश होगा। अगर आप चाहते हैं कि जब आप विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर के अंदर साइन इन करें और उस टाइम पे सर्वर मैनेजर लॉग ऑन टाइम पे ऑटोमेटिकली ना ओपन हो तो उसके लिए आपको ये चेकबॉक्स भी सिलेक्ट कर लेना है। मैं नहीं चाहता हूं कि हमारे विंडोज सर्वर सिस्टम पे जब भी मैं लॉग इन करूं सर्वर मैनेजर डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली ओपन हो जाए। क्लिक करते हैं ओके पर। अब अगर आपके पास मल्टीपल एनआईसी कार्ड है और आप एनआईसी टीमिंग क्रिएट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे क्रिएट कर सकते हैं। हम फ्यूचर वीडियोस के अंदर देखेंगे कि हम विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर के अंदर एनआईसी टीमिंग किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कि आप यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आप अपने विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर को कौन सा आईपी एड्रेस असाइन करना चाहते हैं। मेरे नेटवर्क में मैं डीएचसीपी सर्वर यूज कर रहा हूँ, इसलिए जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा कंप्यूटर जो आईपी एड्रेस है वो डीएचसीपी से ले रहा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा करंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्जन है वो है विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर इवोल्यूशन एडिशन, और यहाँ से आप हार्डवेयर इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं जो हमारे केस में दिखा रहा है वर्चुअल बॉक्स। हमने ये जो सर्वर है वो इंस्टॉल किया वर्चुअल बॉक्स के अंदर। अब आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप विंडोज अपडेट को यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। जो विंडोज अपडेट का सेटिंग है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंस्टॉल अपडेट्स ऑटोमेटिकली यूजिंग विंडोज, जो रिसेंटली कभी चेक नहीं हुआ क्योंकि हमने विंडोज सर्वर 2016 अभी ही इंस्टॉल किया है। अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है विंडोज डिफेंडर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो विंडोज डिफेंडर प्रोटेक्शन रियल टाइम प्रोटेक्शन है वो करंटली ऑन है। अगर आप उसे ऑन या ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर है इंटरनेट एक्सप्लोरर एनहांस सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो बाय डिफॉल्ट अनेबल है, और अगर आप उसे ऑफ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे ऑफ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स और नॉर्मल यूजर्स के लिए। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ। यहाँ पर है टाइम जोन जो ऑलरेडी हमने इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिलेक्ट किया था इंग्लिश इंडिया, इसलिए जो हमारा टाइम जोन है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है UTC + 5:30 चेन्नई, कोलकाता, मुंबई एंड न्यू दिल्ली। अब यहाँ पर है प्रोडक्ट आईडी एक्टिवेशन। अगर आपके विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर पे इंटरनेट चल रहा है तो जो विंडोज सर्वर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्टिवेट हो जाएगा, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं विंडोज सर्वर 2016 डेटा सेंटर इवोल्यूशन, और उसके लिए आपको कोई भी विंडोज एक्टिवेशन की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। सो ये है कुछ प्रोसीजर जिसके हेल्प से आप विंडोज सर्वर 2016 कंप्यूटर को Oracle VM वर्चुअल बॉक्स के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और बाद में जो पोस्ट इंस्टॉलेशन कॉन्फ़िगरेशन टास्क है उसे परफॉर्म कर सकते हैं। सो इस वीडियो डेमोंस्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।